प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं। आज 1396वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 391वीं शाम, और रवाल्टी भाषा के द्वितीय भाग में आज हम हैं। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, और हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी। रवाल्टी भाषा के आप दोनों मर्मज्ञ विद्वान साहित्यकार हैं, और आपके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हमारे इस पटल पर सुशोभित कर रहे हैं हमारे इस पटल को आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से प्रणाम आदरणीय हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी और प्रकाश चंद तिवाड़ी जी, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। हल्द्वानी से जुड़े हैं, आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी को मराठी भाषा के जी। धन्यवाद सर, प्रणाम आप सबको। शुरू करेंगे। धन्यवाद, स्वागत। आज आप लोग मेरो जुकड़े वाटी समानी श्याम सावरी जो हमारे रवाई को रिवाज का आधार पर भाषा बोली भाषा का आधार पर मैं अपना इसमें आप लोगों को अभिवादन करूं। तो जन की जो दिन बताई कि दूसरे दिन आज रवाटी को और अन्य औपचारिकता उन्होंने बताई थी। और तो एक मतलब ये कि कार्यक्रम निरंतर चलने लगे ये अपना सिलसिलावार चलने लगे, चाहे मैं 2 आदमी बैठ जाता चाहे 10 आदमी बैठ जाता, पर कार्यक्रम यू हमेशा ही चलना लगे। और ये कार्यक्रम से हम बहुत लाभ मिलने, लाभ कई प्रकार का रहो, आर्थिक लाभ रहो, स्वास्थ्य लाभ रहो, कोई भी मतलब भौतिक आध्यात्मिक। तो मेरे रवाटी के हिसाब से हम एक आध्यात्मिक लाभ मिलने हो कि रवाई की बोली भाषा ये कबो न मौका, और रवाई का आदमी को परिचय, रवाई का बोली भाषा को परिचय, जो कि मतलब एक मौका हम हमेशा पटल से मिलने हो। मनमोहक कृतियों को पटल मोहन पटल से एक मैं हमेशा आभार करूँ ये कार्यक्रम में। और ये पर विराजमान अन्य लोग जो हमारा प्रेरणा का स्रोत जो का बल पर हम कुछ बोल ही सको क्यों कहीं सीखी गई। तो फिर एक हमारी जो संवाद बैठाई हूँ जोशी जी को, और ये बोली भाषा अपना संग्रहित करने लगे, चाहे इसी भाषा गढ़वाली, चाहे कुमाऊनी, चाहे हिंदी, चाहे जौनसारी, यहाँ तक कि रवाटी तक कभी तक बड़ा गड्डी कई क्षेत्र बंटे हो। पर रवाटी एक विशेष पहचान रही हमारी पहली सी स्वतंत्र संग्राम सेना में भी हमारा विशेष बलिदान रही। काफी लोगों की राजा ने अपना यहाँ तिलाड़ी कांड करी, ते में भी हमारे लोग मरी। तो एक विशिष्ट पहचान पहली सी रहे यहाँ के रवाई की, और ते पर बोलने को मौका मुझे कीर्ति पटल के माध्यम से मिलने लगे। बाकी रवाई को मैं अपने और शिकाहित कर सकूं, करके मैं एक सामान्य मन की और मैं शिकाहित हो सका का सेवा हो सका, और चलो मैं इसी सेवा हो सका कि मैं अपना बोली भाषा आप जन विद्वान लोगों तक पहुंचाने लगी हूँ। और आपका सुकान ये मतलब जो आपका कर्ण पवित्र कान क्यों मैं हमारी बोली भाषा पहुंचने लगी हूँ, और भी समझने की कोशिश करने और ये भाषा बढ़ाने की बात करने लगी। तो सारे उत्तराखंड का हमारी एक रोल हो, और प्रत्येक बोली भाषा पर हमारे सबको प्रयास रोल की नहीं भाई क्षेत्रीय भाषा अपनी सब बढ़ाओ और सब जानो। कम से कम उत्तराखंडी आदमी को एक पहचान हुई है कि गढ़वाली भी आई है या समझी के, मतलब प्रयास ही रहे हमारे की हम सारे उत्तराखंड की बोली भाषा पहचान सको। तो यही एक प्रकार का पटल द्वारा, एक प्रकार का महापुरुष द्वारा यो कार्य संभव हुई, और तब हम ये मौका मिली। अब बाकी रवाई के बारे में मैं हमेशा ही बताऊं कि मेरा खेल मान जमुना गंगा करके, गंगा पे हमारी पल क्षेत्र पर हुआ, ये भी दूर नाम हुई ये रवाई घाटी जगह पर हुआ, जमुना का किनारा छुआ और यहाँ गंगा जी किनारे भी कोई ज्यादा दूर ना, यानी शॉर्टकट मार्ग से 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर माया में गंगा जी में पहुंच जाऊं। तो अच्छा जगह मतलब
भी समझो कि हर कोई आदमी अपनी मातृभूमि विशेष प्यारी रहो, पर मुझे और भी ज्यादा करो कि ना रवाई के जनो कोई कोखे ना हो जानी मेरी रवाई रोते आई रवाई ये पर हमारे लोग गीत भी गाओ बाजू बंदा एक लगा हमारे रवाई माई तक बाजू बंद सारे गढ़वाल माई लगा पर एक विशेष लगा तो ते दुई रहने आप लोगों बाजू बंद करूँ माई भी सुनाओ दे फूलाली का रूणा दू जो सैर और रोत्यारी रावाई तो माँ बोलो फिर वही का थोड़ा बोलो कि सैन्य बनाओ रोत्या फिर सिराई तो ये पर काफी अपने क्षेत्र का अगल बगल का क्षेत्र भी जोड़ो लोग तब एक बाजू बंद बनाई गई सारा मुल्क की में से बैठा हुआ और तो मैं एक दर्शन करूं कि भाई फंडू जोसार यथा पर्वत यथा गीत ते भी एक गीत भाई गाड़ा हम लोग तो बोलने का मतलब ये हो कि हर भाषा हमारी अपनी भी उत्तराखंड में कोई भी भाषा हो ये हमारी अपनी दूध बोली भाषा कुमाऊनी कोई दूर है कि ना ते में भी शी बोल शब्द आने लगे गढ़वाली में तो विशेष है हमारी नील का शब्द कहे ये लगभग कि सारा उत्तराखंड की है भाषा एक हो प्रत्येक रूप अलग अलग रवाटी होगी जौसारी होगी कुमाऊनी होगी गढ़वाली होगी तो एक लोग गीत का बड़ा शौकीन और साहित्य पहले से लोगों में एक सोच रहेगी यानी कविता बनाने की कभी और वही जो गीत जुड़ा था तो बड़ा मेल से रहती बड़ी तुक अच्छी तुक बनती ते भाई कुछ ना कुछ ज्ञान रहो तो कुछ ना कुछ दर्शन रहो तो एक प्रकार का पुराने गीत गीत ऐसा भी लगाओ पर ये गीतों में तरंगी ये ना सौम्यता और तरंग दर्शन ना जो पुराने गीतों में तो आज भी हमारे गांव पर मेल हूँ जब मैं ये रवाई क्षेत्र का सुकर्ण ग्राम को जगमोहन सिंह तब मेरे खुद ही अपना गाँव में वो लगी और ये मैं वो 12 गाँव में तक होलू यानी 30-35 दिन का देवता निकलूं ब्याह को अपना मंदिर से बहर और देवता पहले दिन हमारे गाँव आए हूँ और एक दूसरे दिन यू बगल का गाँव सियालबन होलू फिर बगल का गाँव फुलदारन होलू फिर बगल का गाँव गौदन होलू बगल गाँव थानन होलू नंगनगान होलू मसू पालर तो ये प्रकार का जो हमारी पट्टी का ग्राम रवाई का लगभग 4 पार्ट बने हैं एक भाग में यहाँ मरो जमुना जी को लगभग फिर फना कमल सिराई बुरोम देखली फिर यथा हम थोड़ा सनोल बढ़िया पड़ी और यथा हमारी बड़कोट साइड पड़ी तो हम 4 विभाग ये कार्रवाई का बने और ये थोड़ा सा अलग अलग पहचान बना मन थोड़ा में वो मनाने की या कोई त्योहार बार मनाने की थोड़ा थोड़ा अंतर बाकी देवता हमारा सबको एक सिराई नो चाहे बढ़िया नो चाहे बनार नो चाहे एक ठकरा लो देवता एक ही प्रकार का होता रहा एक ही प्रकार की शांति सराधी शिवरात्रि सब एक जैसे मनाए हूँ तो मेरा खुद ही गाँव बनू देवता आई हूँ और ये 12 गाँव पे मेव करना प्रत्येक गाँव 2 दिन रहो तो 12 दूनी 24 दिन तक देवता मंदिर पर न बैठा लो करके ये भी बोलो हम की पीड़ा से उठे देवता अब देवता जब पीड़ा टूटी से आ तो फिर पीड़ा बांधे लो 24 दिन बाद तब देवता फिर अस्थायी रूप से भीतर बैठा लो तो मैं अधिकतर ये रखा बोलूँ करके रवाटी को कोई और सहयोगी छुआना पर आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के समक्ष जो भी मैं अपने रवाटी में बोलने लगी हूँ शायद मैं अपने रवाई को बखान ज्यादा करनी हो मैं बोली पहली क्या जनता अपनी मातृभूमि सब रो प्यारी पर मैं विशेष प्यारी माना अपना ये ठकराल क्षेत्र रवाई की जो 4 पार्ट ठकराल सर आप जी ये बहुत अच्छा लगता है हम सब समझ रहे हैं आपकी भाषा में हमारी भाषा में फर्क नहीं है और हम आनंद ले रहे हैं पूरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू सर बहुत बहुत खुशी की बात मैं बोल रही हूँ सर कि आप जैसा विद्वान लोगों के सामने जो मतलब ये एक शब्द पकड़ो मेरे मात्र समझने पर पूरी पूर्व भाव देव बैठा यार पूरी अर्थ जो निकाली गई जब तिलकराज जी ने जब समीक्षा करी तो मैं कविता पूरी नहीं सकी पढ़ी पर क्यों ने पूर्व अनुवाद भी बताई गई पूरा कविता को सार
और खिलानंद जी विद्वान जी थोड़ा वृद्ध मूर्ति, क्योंकि इस बात भी पूरी ना आती, समझ में आए नहीं क्यों को, पर एक बच्चे ने पकड़ी कहीं पूरी कथा आमुदी सुनाई कि तुम बोलना चाहने लगे, तो जो हम बोलना चाहे इसे तुमने पहले समझेगा दी, तो तने तुम जो सब विद्वान लोग तुम्हारे प्रेरणा से बोल सको कुछ और सारो भी बनो तन भी मैं क्षेत्र को यदि विद्यार्थी में ना कि पढ़ी हुई लिखी हुई ना आता थी, सिर्फ थोड़ा ये कला के क्षेत्र से राम जी की कृपा से और राम जी का मंच से जब निकली, तो मैं थोड़ा ये बोलना चाहने की माइक पकड़ने की होश समाई, यानी हिम्मत करी, तो ते गई बल सी एरा तुम लोगों के सामने बोलनी हो। तो मेरे जो चौथो भाग ये ठकराल बना रवाई का 4 भागों में ना ठकराल पट्टी, तो ये पट्टी एकदम जमुना जी का निकट है, यदि हम पैदल भी अगर बाटा लगो तो 5-6 घंटा में हम जमुना पहुंच सको, 6 घंटा में। और यथा कमल सिराई ये भी ज्यादा दूर ना, एक अगर आदमी हो तो शामली पुरला पहुंच सको हम। तो जो मैं 11 बार में थोड़ा थोड़ा यो अंतर बताई, ये एक आनंद को विषय बना, करके अपने क्षेत्र का खेल में वो मार सब देखे, और जो वही का पट्टी मायनो तो सी वही थोड़ा सा जो वही का रंग से मनाओ तो ते में और भी आछो आनंद आ। तो 4 प्रकार का 4 बार भी हमारा चलो बीच पट्टी को अलग, या तो पट्टी रवाई में शायद 5 पढ़ो 5-6 पट्टिया, पर 4 पट्टिया हमारी विशेष ही नजदीक नजदीक। और ये रवाई की कार्यक्रम में बड़ी खुशी तो भाई अपना रवाई को बखान करनी जाऊँ, अपना रवाई के जो भी मैं टूटा फूटा शब्द में बोल सकता लोग ते विशेषज्ञ लोग सुनने लगे, और मैं चाहूँ कि जो अन्य लोग ये पढ़े लिखने लगे, जो वास्तविक साहित्यकार बने, जब सी बात सुनाई जब हमारा आदरणीय रवाटा जी महावीर रवाटा जी बड़ी ही सज्जन मूर्ति, बहुत ही सौम्य मूर्ति, और ते के प्रेरणा से मैं थोड़ा यू कागजू काम देखना शुरू करी, मतलब हम गायक थे कुछ समझ मंच का बिगड़े, हाँ जेड़े मन में या तेड़े राम लाओ मंच पर गाड़ने के, पर तू उन्हें थोड़ा सा प्रेरणा बनाई कि ना भाई बाणी तुम हमसे ही बोलने लगे, गीत भी गाने लगे, पर कुछ एणो गाओ कुछ एणो बनाओ जो बहुत तक रो लो भविष्य में जो कुछ रो लो लोग काम आ लो सुना लो लोग, तो कुछ जोड़ो या नहीं बात, और ते प्रेरणा से मैं देखना शुरू करी। और यह ध्यान सिंह जी मतलब कई दिखने हैं, कई लोग गुरुजी लोग काफी दिखने हैं शिक्षा के क्षेत्र में लोग, तो पर ये पटल पर आने में क्यों कुछ समय न लग दो बोलू न तेरा अगर त्यो समय लगा तक आनंद को विषय थी हमारे दगड़ दर्शक भी जुड़ो तो और सी भी जाना थी यार रवाई को कार्यक्रम भी चलने लगे उत्तराखंड के अंतर्गत, और उत्तराखंड एक स्टेट हमारो ये कुछ न कुछ तो पहचान है, और तक हमारी एक क्षेत्र विशेष की भाषा न लगी पूरा उत्तराखंड का कान में। तो मेरे जो अग्रणी लोग जो मैं प्रार्थना करूं किसी भी अगर कभी ये कार्यक्रम सुना ला तो मेरी अतिशयोक्ति ने समझान कि जगमोहन सिंह पंच बनिया गाँव और हमारा अनुमति का बिना, तो ये मैं अनुमति की भी कहा जरूरत, और कहा मेरे ते में कुछ लाभ हानि में कुछ ना समझनी है मैं, तो मेरे तो उसी निवेदन की जरूरत होती अगर इसी लोग होता तो मैं कति आनंद आता कति ज्ञान झड़ा, तो अब ये खुद मैं पकड़ाने लगी हूँ बोलने लगी हूँ, तो सी बात की अगर आप लोग न होता तो नकार खाना में टूटी की आवाज एक मुहार बना, पर तो मुझे लगा अपना आत्मा से कि तुम रवाई के लोग चाहे 1000 लोग सुने कई सालों बाद, और जो विशेषज्ञ लोग ये भी सुनने लगे मुझे उसी बड़ा कोई श्रोता ना मिलने करके हम बचपन ऐसी न बकराना बचपन ऐसी भी रही गांधू बजांधू मंच मंच पर नाची लोग सामने एक बेड़ा बनी गई, तो क्यों कोई इज्जत न समझी हमारी, और इज्जत कोई न समझी आप जना लोग डॉक्टर सर जो बड़ा बड़ा उपाधि विभूषित लोग जो सी जी जो कि पटल या मुझे सौंप्यो, तो मेरे तो लाभ होने लगे और मुझे आनंद दिखा अमानंद को काम दे हर जगह, और सुई मेरे समाज ने बचपन ऐसी कि जो लोग ये प्रकार के साहित्यिक लोग तुलसी मेरे मेल जाल रही और तुलसी में सीखे जो कुछ भी सीखे, बाकी स्कूली शिक्षा मेरी बहुत कम हो, मेरे क्षेत्र तो जाने रवाई तो जानो ही है, पर आप लोग भी जानो कि जगमोहन सिंह सामान्य 8-10 क्लास तक पढ़े हो, पर फिर भी मेरे सौभाग्य कति बड़ हुआ कि ये क्षेत्र को मैं संचालन करनी हूँ, अपने क्षेत्र को मैं
मोहन कीर्ति पटल पर संचालन करने और ये पता मैं बहुत गर्व अगर मनुष्य का आया खन मरी नो एक न एक दिन मनुष्य नो पर नहीं कुछ याद पाछी छोड़ी नो मुसाफिर वाला आता जाते हैं पर कुछ यादें छोड़ जाते हैं। तो मेरी भी यादगार रही जीवन माई याद मोहन सिंह ने कभी ये पटल पर बैठी गई हमारा प्रतिनिधित्व करी भाई क्षेत्र को बड़े में बिड़ सी शब्द ना मुई बिड़ा सो वर्णन ना पर जो भी मेरी आत्मा अंतरात्मा से भावना निकलने लगी जरूर एक दिन मेरे क्षेत्र के लोग भी सुनला मैं यही बात की पहली तसली और मैं तो बहुत समय से बोलने की क्षमा चाहूंगा आप लोगों से क्योंकि पटल पर काफी लोग 6 लोग या होता 4 लोग तो शायद और मैं जो जी से प्रार्थना करूँ कि सर अन्य विद्वान लोगों को भी कुछ समय दो और रवान टीवी सौभाग्य दो अन्य बोधी भाषा सुनने को आप लोगों की जो बहुत आभार बहुत धन्यवाद आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी। आप इस भाषा के मर्मज्ञ हैं और बहुत लंबे समय से आप इस भाषा में लिख भी रहे हैं। आपका लेखन निश्चित रूप से आप के द्वारा इस पूरे इस समष्टि में प्रकाशित होगा और आपके द्वारा मानस का भी गढ़वाली भाषा में अनुवाद हो रहा है। यह हम सबके लिए सुखद है। आपको बहुत शुभकामनाएं बहुत बधाइयाँ। और इस पटल पर हमारे निर्मलपन जी भी जुड़ गए उनका अभिनंदन है। आदरणीय हसमुख जी जुड़े हैं उनको भी प्रणाम अभिनंदन सबका। डॉक्टर BS कालाकोटी जी प्रकाश तिवारी जी प्रकाश तिवारी जी सब लोगों का आभार स्वागत है। और गुरु पूर्णिमा की मैं सबको बधाई शुभकामनाएं देते हुए प्रणाम करता हूं। और इस पटल पर आदरणीय खिलानंद विजयवान जी हैं वरिष्ठ साहित्यकार हिंदी में भी लिखते हैं और रवाल्टी तो उनकी मातृभाषा ही है। तो मेरा उनसे निवेदन होगा कि रवाई क्षेत्र की जो मोहिली इसमें अपनी रचनाएं और बात जरूर रवाई भाषा में आप प्रदान कर कृतार्थ करेंगे। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आदरणीय खिलाना जी स्वागत है प्रणाम है आपको अभिनंदन है स्वागत है। जय बहुत बहुत धन्यवाद पटल पर सभी आप अपना वीडियो मेरा प्रणाम और बाकी है आपके दर्शन से मैं भी साथ हो गया कहने का मौका दिया जी। लेकिन कहता तो होकर डांट रही शब्द अच्छे नहीं आते समझ में मेरे इसलिए कहना न कहना एक बराबर है। खैर आपने कहा तो थोड़ा रवायती का थोड़ा सा कुछ कृपा कर देंगे थोड़ा वीडियो खोल लीजिएगा आदरणीय वीडियो खोल लीजिएगा अपना वीडियो नहीं खोला है। स्वागत है। वीडियो ये है कि मैं थोड़ा इसमें बोलूंगा यानी क्या है रवाई तो मैं हिंदी में थोड़ा उसने समझ में आप क्या जाए क्या रवाई चीरी सामंती शासन के काल में रवाई एक परगना का रूप में तो रवाई एक परगना था और परगना का नाम था रवाई जाना जाता। और अब भी रवाई के जो परगना जो रवाई क्षेत्र है ये परगना ही है। हालांकि इसके जो अभी जो है जगमोहन सिंह जी ने बताया कितनी पट्टियां हैं इसमें मुझे लगता है 20 से 21 पट्टियां हैं इसमें 20% रवाई का पूरा क्षेत्र का माना जाता है। और धन्यवाद आपका क्षेत्र पर लगभग क्षेत्र पर जो तब तो अब भी वही है यानी रवाई का क्षेत्र पूरा वही है। ये के बारे में थोड़ा सा सीमा बताएंगे तो राजी जो डांडू जैसे उत्तर की ओर और आलाकोट से नगर समील जो जगह है हिमाचल से बीच आलाकोट के बीच में तो वो जगह हिमाचल से लगी हुई एक गाँव उधर उत्तर में सेवा गाँव भी आता है जो फतेह पर्वत में पड़ा एक सीमा का वो है। तीसरी सीमा से हिमाचल से डोडा पहाड़ में है उस साइड में भी इसका आखिरी सीमा है। उधर फतेह पर्वत में मछली है फतेह पर्वत का आखिरी गाँव और पंचगाई क्षेत्र पट्टी में जो है जवाली और ओसला भड़ासू जो है हरकीदून के निकट है। ये युग का आखिरी गाँव है हमारी रवाई की सीमा क्षेत्र की सीमा। तो रवाई जो था एक वर्णन मिला एक वर्णन माइनवा टीली गढ़वाल और हिमाचल टीली गढ़वाल हिमाचल को अंत मात्र बताओ के
राय राय नामक के गढ़, राय नाम को गढ़ और बोलो किसे के नाम से रमाए अगर को नाम पड़े और वास्तविक क्या है ईश्वरी जाने। अब और ये क्षेत्र में शब्द बोध यानी शब्दों से भी कुछ अर्थ लगाया जाता है, लगाया जाए तो ये क्षेत्र में शब्द बोध का अनुसार रम्य कहते हैं, रमणीक, रम्य बोलो रमणीक, रमणीक होने के नाते भी रमाए बोलना सार्थक लगा। ये मेरा अपना मत है, ये तो मेरा अपना मत है कि रम्य के नाम से रम्य मान रमणीक तो रमाए इसलिए भी हो सकता है। खैर वो तो जो भी हो और इतिहासकारी ज्यादा जानते हैं। और उपेक्षित सरकार जो टेरों के सामने सरकार की मानी टीमा उपेक्षित थी, इसकी तरफ ध्यान नहीं था। केवल ये जो है समझे भोले भाले लोग था का इनको जैसे चाहे थोड़ा सा बहका थे। तो अतिरिक्त अभावग्रस्त था ये क्षेत्र, इतनी सड़क थोड़े बच्चे बनाए सरकार के टाइम हम हमारे बुजुर्ग लोग जो थे ऐसा नहीं करता, श्रम का मामला था और छठ भाग्या से थोड़ी बाकी जो है अब देखा कोई केस नहीं किया, स्कूल नहीं थी ये दो हमारा व्यक्ति था वो जैसे इसलिए क्षेत्र प्रदेश है ना बेल क्षेत्र होते इसलिए इसकी तरफ कोई ध्यान न था और इसलिए तो कोई सवाल है ना। जब मैं बोल कि सबसे खोलो था तो क्या कर रहा उपेक्षित सरकार को शिक्षा दीक्षा रोजगार आदि कोई भी सुविधा ये ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की तरफ से न होती। बस ये एक लोगों के तो आज ही मान लो, मैं कहूँगा आज ही मान लो जीवन आपको मोटा खाना मोटा दाना भेड़ बकरी पालन जैसी अपना गुजारा करते थे। ऐसे कोई रोजगार को साधन ना तो रवाई में जैसे कि धन कमाएंगे तो ये ऐसा कि बस या तो खेती कमाओ भेड़ बकरी पालो एक बकरी होगा भेड़ हाँ इतना जरूर था आत्मनिर्भर था अन्न काफी हो तो अन्न के निर्भर था। भेड़ बकरी पालने वालों से आदान प्रदान न हो तो आपस में कहीं से हमने ऊन लिया है उनको चावल दे दिया, कहीं से हमने दालें लिया है उनको चावल दे दिया। जैसे हम ये रवाई जो क्षेत्र था ये मंडी की तरह मंडी जैसी थी, अनाज की मंडी थी यहाँ तो बाहर जो क्षेत्र में आपस में विनिमय हो जाता एक्सचेंज हो जाता तुमने वो चीज हमें लाई और हम क्यों दी तो आपस में था इस तरह से चलता था। बाकी जो है और रोजगार के कोई और साधन नहीं था, नौकरी का कोई साधन नहीं था सरकारी हो और पैसे के धनवान लोग भी गाँव में के क्षेत्र में एक दो व्यक्ति ही देख रहे आज तो जो जमल उसका भी समाधान हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया सत्ता का भी और पैसे का भी। तो आज सबके पास पैसा होगा और कारोबार भी होगा और अब की तुलना करें तब तो खैर ये लगता है कि बहुत अंधेरा बात है। और आज तो विकास की वजह से हर जगह जो है आज आप तो मुंबई या दिल्ली की जो है शादी ब्याह का जो रीति रिवाज बदल गए है सभी जगह और कुछ जो यानी चीजें झेलनी पड़ती है उनका विकास की काफी हो गया। तो रवाई का क्षेत्र की मैंने जो बताया विकास अब विकास में काफी हो रहा है। शिक्षा ज्यादा अंत में मिलता जुलता था सब ये और जो आपस में कला आपस में झगड़े होते थे तो जीव को निपटा दो सरकार के मान लो कहा दूरस्थ क्षेत्रों से पैदल पड़ता था टीहरी या नरेंद्र नगर वहां पे झेलनी पड़ती थी। तो अब सोचो उनकी जाड़ा हो गर्मी हो बारिश हो उनको घर से निकलना पड़ता। इतना तक है सुनो हम इतने वक्त बच्चे जो तारीखों की पेशी के लिए सरकार इसमें जाते थे से नहीं लौट पाते तो इतना अन्याय तो था ही इसीलिए हम लोग पीछे रह गए। और लेकिन एक चीज जब कोई परिस्थिति है तो आप ये भाई की चीज लोगों में समाज अपने आप लोग सुरक्षा कोई ना कोई समाज हमारे यहाँ के लोग इतना जरूर है जो पंच परमेश्वर बोलो आपके यहाँ बोलते होंगे ये पंच परमेश्वर कुछ लोग 10 लोग
चालाक लोग थे, वो जो है कड़ा वो झगड़े होते थे, उनका निपटारा आप करते थे। इन 3-4 दिन 7-7 दिन तक ब्रिटिश करते थे और वहां पर उनका झगड़ा और जब कोई झगड़ा नहीं निकल सकते तो देवता के लिए कोई पोखु देवता हो खाना जा करके अच्छे परिश्रम हो सकता है, इस तरह से बहुत सारे निकालते थे अपनी समस्याओं को solve करते। तो रवाई का भी बाकी असल में सरकार ने जो बनाया ये आप लोगों ने सुना होगा कि रवाई में जिलाली कांड मशहूर रहा। जब बनो की जो है शिमानी नीचे वहाँ आबादी के नजदीक शुरू थे तो लोगों ने बढ़ाव कर दिया, तो बड़ा रूप लेते ब्रज हो गया। तो उस समय बोलो के राजा विजय नहीं हो तो उन्होंने चक्रधर जुया को उसने गोली चलवा दी लोगों पर, नेत्र लोगों पर, कई लोग मारे गए। और फिर इसका जो है उसके क्या कहते हैं क्या था उसका देख सकते लोगों को मारा था। हालांकि उसके बाद में जो सरकार ने बोलते तो है कि जीआर को पनिशमेंट दिया था, लेकिन तो भगवान जाने। तो ऐसी चीज है, इसीलिए पीछे रहे। अब भाषाओं का भी बता दी, भाषाएं तो बदलती रहती है। थोड़ा हमारे भाषा ने रवाई में जितनी को किया कुछ ना कुछ फर्क है, लेकिन है कोई ना कोई लोगों ने सुनाई देते हैं। बातों समझ में सब पूरा जाती है हमारी भाषाएं। मैं आपको थोड़ा अगर कहेगा रवाई की कविता सुना दी छोटी सी। जरूर 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 गुरुजी, मुझे तो अंत की वगणी पूरी है ना जुड़े हैं बीलवान जी। मुझे पर्दा पर है काम कर रहे हूँ गांव फुल मेरो आधार का मेहमान तो नो एक डोकर पंडो बोले आधार का मेहमान पर है मैं वो हमारे का ना। अच्छा तो डोकर फोन आयो तो मुझे तो तक ना जुड़ी कर रहेगा गुरुजी ना जो ही कहा मेरे के दिख पड़ती है। चलो एक सुना देता हूँ, थोड़ा सुना। पुरानी पुरानी अपनी भाषा की लिखी हुई है। अपनी भाषा यूं बड़ा कर दो कुछ मत है। ये लिखने का पहले कि इनका क्या करना है जो कुर्सी में बैठे हुए हैं इनकी खचने लगी टांग आप चाहो बिस्तर क्या मत है। यानी कुर्सी पे बैठे हुए जिसको चाहे विधायक हो चाहे कोई क्यों और कुर्सी में बैठने वाले क्या आज पीछे लोग जो टांग खींचे कि नीचे आए मैं यहाँ बैठू, ये अर्थ है इसका। और खींचने लगी टांग आप चाहो बस चुपचाप अपना बैठ लगा आधा आधा चुकल जनता का काम तो तब बेच दो कुछ मर। तो वो कहते हैं कि अगर अच्छा काम करे हुए तो कुछ के ऊपर आप स्वयं बैठोगे ताकि से उनके लपेट लगाने से नहीं। पाछू देख लो ना जनता का बेरा आप जो पति पाछू ने देख लो जनता की तरफ नहीं देखेगा उसके अपने आप ही जनता को लात मार देती है, हटा देती है। खोटो कर्म करना मता, खोटो कर्म करना बाल बेश्रम जनता धुटी मुट्टी। जो खोटा कर्म करने वाला आजकल का नेता इतना बेश्रम से जनता में हमेशा झूठी बात बोल के उनको गुमराह करो। ये की पार्टी की सरकार उड़ी आज तो हर की पार्टी उड़ी है। सरकारों में इस टाइप सरकार ना ये एक आ जाए तो 5 साल बाद दूसरी आ जाएगी, अदला बदला होता रहता है। कोई खाई मरा कोई भूखा बन गई। यानी ये सरकार में ये सरकारें जो है कोई तो डट करके खा रहे हैं इतना तक कि गले तक भर गया और कोई ये रहा कि जो भूखे मर रहे होंगे। राज अब बताओ कि यूं पुकारो। अब ये सैन का राज्य तो तुम ये बोलते हैं कि इनका क्या करें, हमारे पास क्या उपाय है। चुन भी दिया हमने और अन्याय भी कर रहे हैं, गुमराह भी कर रहे हैं। अच्छा ये वक्त बीजेपी की सरकार जो मंत्रिमंडल को घोटाला बचा है। अब बीजेपी की सरकार का पुरानी ये कंट्रोल है, बीजेपी की सरकार है। भले ही इनको मैं एक बात निर्देश देता हूँ कि मंत्रिमंडल में इनके घोटाले सुनाई नहीं दे रहे हैं। हमारे बच्चा को शून्य माना इसलिए कि वास्तव में है नहीं और शून्य में नहीं है। और काका ये बेचारा बजाय बाकी क्या करेगा एक जगह से बच्चा मंत्रिमंडल में अगर संबंधा भी नहीं तो
और एक जगह से तो बच गया तो दूसरी जगह से कोई कहीं ना कहीं घोटाला हो गया। कर्मचारी भैया नहीं होना आपकी मौसी बनाए कर्मचारी हो भैया के उन्होंने अपने मौसी खूब बनाई युक्ति का कमीशन घटी ना छुट्टी यदि कहने का मतलब है छड़ा के एक ओवर मंत्रिमंडल जो बदल किया तो जो नीचे कमीशन खोली है वो नहीं घटी है न छुट्टी है और अगर मान लो ये एक चीज की बचत होती है तो दूसरी जगह चले जाते हैं वही केवल बात है ये जखाड़ की भोजी यानी एक कहावत मानिया कि बंदूक की बंदूक की आवाज वाली जो है उसने कहा बख्शी से को भाग से बचा जो वो चित्तू राजी बख्शी से बोलता बंदूक वाला तेरी बंदूक जो मैं बचा दूंगा बंदूक वाले नेपाल से लेकिन मुझे जेला पड़ेगा तो बख्शी बकरा बोले चाहे खाने का विकट क्या छोए और खाने का विकट क्या बकरी बोले भाई अगर तू बाघ से बचा देगा तो तू दे दूंगा तेने भी खाना है तो तेने खाया मेरा क्या लाभ हुआ वही आज सरकार में हो रहा ये एक जगह का छोड़ी राहत मिलके तो से ज्यादा महंगाई बोलो चाहे घोटाला हो रहा मेरा पल्ला कहा क्या मेरे फायदा शीश हुई मंच हो न करी घोटाला तो वही बात है बल्कि मेरे पर देखना पड़ेगा मेरा लाभ बच्चा तो जाएगा ही जाएगा सरकार लोगों ने खूब खूब सरकारी लोग वो कहीं हर ऑफिस में जाओ घोटाला तो है ही और आपसे रिश्वत भी है कमीशन भी है तो क्या सरकार ने किया दिया है तो ज्यादा बोला वो उस सरकार में ना जारी करो सोनी भी भले भले की देशी और जनता को खूब मिला और खूब घोटाला किया ना ना गुरुजी क्षमा करें आवाज कट नहीं बिल्कुल नेटवर्क ना तुम्हारा नहीं का नेट मतलब मेरे ना बस ये ठीक है नहीं भैया को के बाकी सब बात समझ में आनी को कट होने ना हां ठीक है सर नहीं बोलो गुरुजी स्वागत तुम्हारा बोलो ना मैं समझ गया जाना आपने सरकार बनाने अब कौन जीतेगा कौन हारे आगे के लिए हर पार्टी तैयार है कौन जीतेगा कौन हारेगा संसद में लड़ने वो ऐसी तैयार जो चोर बदमाश और जनजाति दखिल यानी संसद में जो एमएलए विधायक सांसद वो ज्यादा तैयार है जो ज्यादा बदमाश है और जनजात बदमाश भी है और डकैत भी है जबकि वो टिकट वो टिकट दिया तो जो टिकट डकैतों को दे रहे कुलन थी ना वो शायद तो वो जो उनको देने वाले समर्थक है वो भी डकैती में अपने साथ देते हैं टिकट अच्छा क्योंकि बड़े संसद सीट करना अब वो ज्यादा मोहम्मद जबकि उनको मोहम्मद शर्मा तो चलन सारे संसदों का दक्षिण उनका बनता है फायदा उन्हीं का है जनता पर भाग है आप लोग मेरा सब नकली खूब घोटाला सत्य निकल पे अरे जिस सरकार ने घोटाला नहीं किया दूसरी बात बगौत अपनी बात है आप पता आप एक चीज दबाते हैं बाकी सबका मुख काल निकाला जिनको भी देखो आप इनके बारे में सोचे तो इनको काले काले जागी करनी आप लेकिन हम लोग ये गलती जैसी करनी है वैसे भुगती नहीं है तो और जे को ये बिहारी लालू जेडी के बिहारी लालू बिहारी था ना लालू बिहार तुलसी बोलो खाने लगे चार यानी उसने जेल में रह के चारा खाकर खूब मोटा हुआ और जेल में और वहां क्या जेल में गया बाज ना दो तो चिल्ला डाल वो जेल है वो जेल नारा लगा रहा मुझे सर नहीं है कि मैं कहा
खा कर मोटा होकर के चल रहा हूँ। आजादी भाई मेरी, हमें आजादी जरूर नहीं 47 में, हम ऊपर ढांचू बिगड़ी सर, मेरी जरूरी पर ढांचा सारा बिगड़ा हुआ है। कांग्रेस के राजवा राशन कोटवा सब मिले थी। चलो या भाई या थोड़ी सलाह वाला कांग्रेस की करो कि कांग्रेस के राज में हम लोगों को राशन कोटे में सबको मिलती थी, थोड़ी मिले ज्यादा मिले, यहाँ तक चीनी भी मिलती थी। चीनी का चीनी यहाँ सरकार ने पूछी, यानी सरकार ने, नई सरकार बीजेपी से, इसे चीनी भी हमसे गायब कर दी। कई कई दिन थोड़ा और कहीं ना कहीं किसको दे दी, किसको थोड़ी थोड़ी और किसको कुछ नहीं दिए। तो मेरे देश की चीनी विदेश से खाने लगी। हमारे देश की चीनी के लिए भरपूर विदेश में भेज रहे हैं, सिंह अमेरिकी चीनी चाय पानी, वो चाहे अमेरिका और चीन हो, जब उनकी पूर्ति तो कर रहे हैं, अपनी जनता से बचा रहे हैं। प्यारी सी सरकार हो जो पार्टी सरकार से, यानी प्यारी तो सरकार होती है जो किसी सरकार से बट के देती है। सिखों की प्यारी सरकार जो मिलने वाली सुविधा भी रोक दे, वो प्यारी सरकार नहीं वाला जो मिलने वाली सुविधा भी रोक दे। बुढ़िया बुढ़िया पेंशन जो लोग खत्म हो और बेटवा सब मिल उन दिनों की जबकि है कविता, तो उन दिनों में वो पेंशन जो है दो लोग खत्म दोनों को मिल गई, लेकिन वो भी उन्होंने कुछ बंद कर दिया, शुरू कर दिया ना। फिर बेटवा से खाली बेटा यानी औरत को जब मिलेगी पेंशन तो खाएगी और बस उसके वो भी देखेगा, और अगर वो मांगेगा तो कहेगी महीने देख अपनी पेंशन। यू कहो कि इंसाफ, यानी मैं ये लिखा कि कैसा इंसाफ था आपस में झगड़े कराने के लिए। तुम ये बोलो कि जो जोरू खत्म करा लड़ाई, यानी जोरू खत्म लड़ाई, नोटबंदी करी बीजेपी ने भर गई, यानी नोटबंदी की अच्छी की बीजेपी ने। चोरों और कालू को धन चोर भर चुकी, चोरों का या कालू धन था वो बाहर निकला, चोरों को हकमा न रहे अच्छे, भले उन चोरों के हक में अच्छा नहीं रहा। कानून गरीब ने जनी संजीवनी होती, ये कानून गरीबों के में जो संजीवनी होती थी, क्योंकि तमाशु जो सरकार लूटी आप देखिए वाले जो सरकार लूटी भी घुटी भी, ये जो नामी बदमाश नेता इच्छुक दोनों भोग घाट कुटी कुटी, जो बदमाश नेता दूसरे घाट बोलते बाजा घाट कूद कूद के डालो तो भी इनका कुछ नहीं मर्जी होती, इन्होंने हजम कर रखा है। यूं की आदत न कभी छूटेगी न छूटी, इनकी जो आदत है खून चूसने की न छूटेगी और न छूटी है। दाजू आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी जी सही बात। चलो आवाज नहीं आई क्योंकि मेरी आवाज ही ऐसी है, क्षमा करना भी कट मोबाइल में हो सकता है। नहीं आपकी आवाज साफ है, आप कर भी गुरुजी की आवाज ना, नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ नहीं ये हाँ तो होगी इसमें आती। हाँ बहुत ठीक बात तो कराए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्वान जी, आपने तो अपना अथाह ज्ञान का सागर में जो बूंद छिड़की सी सारे रवाई घाटी पर छिड़की और एक सीमा भी बताई को कताई फैलियों में कहा जाना तुम्हारे सामने में तो एक बालक का समान है और ठीक है आज पंक्तियां रह गई थी, इसको फिर कल से आएंगे। ठीक है, अच्छा धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका है सर पंडित जी, आपका बहुत धन्यवाद है। तो सारी समझ दी गाड़ी मतलब पुरुषार सहित, और मैं अभी मंच हम जोशी जी का हाथ पर सौंपने। धन्यवाद गुरु जी, आपको प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए, और बहुत बहुत चरण वंदन आदरणीय खिलानंद विजयलवान जी का, हमारे बुजुर्ग साहित्यकार हैं, और आप इस देश को, इस क्षेत्र को, हम सबको दिशा देने वाले हैं। बहुत आभार आपके सुंदर सारगर्भित इस संभाषण के लिए, बहुत आभार। प्रस्तुति के लिए बहुत नमन है आपको। आदरणीय खिलानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और पटल पर जुड़े आदरणीय हसमुख जी और हमारे कालाकोटी सर, डॉक्टर निर्मल जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, सबको प्रणाम करते हुए गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए वंदन करता हूँ। और आप सबको यह रवाई के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।
और पटल पर आदरणीय BS कालाकोटी जी हैं। एक संक्षिप्त अपनी टिप्पणी रखेंगे आज के क्रम में, क्योंकि शुरू से ही जुड़े हैं और कैसा उनको लग रहा है इस बारे में कुछ अपना आशीर्वाद देंगे। स्वागत है। आज जगमोहन जी के यहाँ लाइट ना होने से उनका चेहरा नहीं देख पाए हम। जगमोहन जी नमस्कार, प्रणाम। सर आप भी आ गए, नमस्कार प्रणाम आपको। बहुत दिनों से जुड़ नहीं पाया आप लोगों के साथ, उसका बहुत खेद है। क्या करें, गृहस्थ जीवन है जी। तो चेहरा भी नहीं देख पाए। आज गांव में मेला है सर, और मैं घर में तो मेहमान बैठे हुए हैं। अच्छा। पार्टी वार्टी चल रही है उन लोगों की, तो मैं तो छत पे आया हूँ अभी। ठीक है। कौन से देवता है जी आप क्या? ये थानन को नाम जी, मुनि महाराज का पार्षद जो जंगल जी। थान वाले जी, जमदग्नि महाराज। जमदग्नि जी, ठीक जी, धन्यवाद। कालाकोटी जी धन्यवाद। आदरणीय कालाकोटी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कुछ आप बोलना चाहें तो स्वागत। आज तो मेरे पास कुछ नहीं है जोशी जी। बहुत बढ़िया लगा जगमोहन जी का गीत और उनके जो भी रवल्टी में उन्होंने बताया, और किलानंद जी ने रवल्टी का इतिहास बताया, और पूर्व से पश्चिम लेके उत्तरकाशी जिले का, तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी समझ में कम आया है, सच बात यह है। फिर भी पटल चलता रहे और हम लोगों की हाजिरी होते रहे। धन्यवाद। और अब कल से कोशिश करें कुछ रवल्टी लिख के लाए, होमवर्क करके आएंगे, क्या बताएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अभिनंदन। गुरु पूर्णिमा की सबको बधाई हो आज। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी। आपका आशीर्वाद नियमित रूप से इस पटल को मिल रहा है, हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। और कोई अपनी बात रखना चाहें? डॉक्टर निर्मल सर हैं, दिनेश पांडे जी हैं, और उसके बाद हम हसमुख जी का आशीर्वाद लेंगे। आप कुछ बोलना चाहें तो स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। पटल पर रॉयल्टी कार्यक्रम का, रवाई भाषा का कार्यक्रम, जगमोहन जी मुख्य स्तंभ हैं उसके। खिलानंद बिजलवाण जी बुजुर्गवार, बहुत बड़ा उनके पास इतिहास का अभिलेख मौजूद है। और जरा सा नेटवर्क की व्यवधान की वजह से थोड़ा सा स्पष्ट हो जा रहा था बीच में, लेकिन पूरा आद्योपांत जो उसका क्षेत्र का विस्तार है, पूरा पश्चिम सब जगह उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से उसको बताया। ये भी एक जानकारी, बड़ी अच्छी भौगोलिक जानकारी जो उन्होंने प्रस्तुत की, ऐतिहासिकता उसकी और उसकी आर्थिक स्थिति, वो ये सारी चीजों का जो प्रतिदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत बढ़िया उसको लगा। और जगमोहन जी तो अपने आप में एक ख्याति हैं, वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। अब आगे अगले कार्यक्रम में फिर उनसे कुछ गीत आदि सुनेंगे। तो बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, बहुत नराई लग रही थी उनकी, बहुत नराई लग रही थी, क्योंकि बहुत समय से लगातार पहले जुड़ते रहे, बीच में एक लंबा अंतराल हो गया, नहीं जुड़ पाए। लेकिन बहुत बढ़िया ये आगे के सतत कार्यक्रम, ये इसमें कई चीज हमको सीखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर निर्मल सर, बहुत आभार है। और आपका मार्गदर्शन इस पटल को नियमित रूप से मिल रहा है, यह सौभाग्य का विषय है। और आदरणीय गुरुवर दिनेश पांडे जी को मैं प्रणाम करते हुए बधाई देता हूं, और अपना आशीर्वाद देना चाहें तो स्वागत है। नमस्कार सभी को, गुरु पर्व की सभी को बधाई। बढ़िया एक नई भाषा कार्यक्रम, और आदरणीय जगमोहन जी के आवाज सुनने के लिए तरस रहे थे हम। धीरे धीरे कम से कम मंच पर आने लग गए। तो अरे सर, इस योग्य काम है। आभार। और खिलानंद जी हमारे वरिष्ठ कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनसे बहुत सारी नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। सभी को हार्दिक बधाई है बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पांडे जी, बहुत आभार। अब हसमुख जी के आशीर्वाद का साथ एक चुटकुला हम जरूर सुनना चाहेंगे। सबका धन्यवाद। धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। हमारे खिलान जी तो हमारे जो रॉयल्टी भाषा के इनसाइक्लोपीडिया है, बहुत विस्तार में उन्होंने हमें बताया, सुनने की हमने पूरी कोशिश की। थोड़ा नेटवर्क उनकी बाधित था। और जगमोहन जी तो जग को मोहने वाले हैं, जगमोहन जग को मोहने वाले हैं। तो ये जो भी अपने वाणी से बरसात करते हैं, बहुत आनंददायक होता है। आज दो ही आदमी है रवल्टा के,
फिर भी इतना आनंद आया, ध्यान से सुना हमने, खूब आनंद लिया। तो आज सदगुरु, अब गुरु पूर्णिमा है, 4 लाइन उसके बारे में बोलूंगा, फिर एक चुटकुला सुनाऊंगा। सदगुरु कौन होता है? कर्म करने की स्वतंत्रता तो ईश्वर प्रदत्त ही होती है। जीवन दिशा के सही चुनाव हेतु सदगुरु माँ की जरूरत होती है, सदगुरु माँ की जरूरत होती है। इसीलिए हंसमुख प्रथम गुरु हर माँ ही कहलाती है। इस आकर्षण में बांधकर हमको सबके पथ पर ले जाती है, सबके पथ पर ले जाती है। पूरी कविता नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चरदा थे जगमोहन जी, सुन रहे? जी सर क्यों नहीं। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, खिलान जी आप भी सुनो, क्योंकि मैं कुमाऊनी में नहीं बोल रहा, हिंदी बोल रहा हूँ, मेरे कुमाऊनी रचना है। हमारे चरदा थे, मैं एक दिन अपनी पति के साथ बालकनी में चाय पी रहे थे, तो उनको छेड़ने के लिए, थोड़ा तंग करने के लिए उन्होंने एक बात कही कि बोला, वो खड़ुपे की माँ, कल रात मैंने एक सपना देखा, बड़े सुंदर, बड़ी खूबसूरत महिला एक रेस्टोरेंट में बैठी थी मेरे साथ और मुझे कॉफी पिला के अपने हाथ से कॉफी पिला रही थी। तो पत्नी भी बड़ी चालाक थी, कहती अकेले आई होगी ना। कहती तुझे कैसे पता? कहती उसका पति जो है मेरे सपनों में आया था रात को। वाह जी वाह, हंसमुख जी हंसा दिया सबको। ये अकबर बीरबल का जो संवाद है ना, अकबर ने बीरबल से कहा एक बार कि बीरबल, मैंने स्वप्न देखा कि मैं शहद के तालाब में डूबा हूँ और तुम गू की तालाब में डूबे हो। महाराज, एक स्वप्न मैंने भी ऐसा ही देखा, बस स्वप्न एक साथ, थोड़ा अंतर ये था कि आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। जी सुना था, इस चुटकुला वास्तव में सत्य है। क्या बात है। चलिए धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी का और डॉक्टर निर्मल जी का, बहुत सुंदर इस संवाद के लिए बहुत आभार। और आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर कालाकोटी जी ने अपना आशीर्वाद दिया, दिनेश सर ने अपना आशीर्वाद दिया, और सुंदर संचालन के लिए आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और चरण वंदन नमन के साथ धन्यवाद करता हूं आदरणीय खिलाना बिजलवान जी का, और कहता हूं शुभरात्रि। कल के कार्यक्रम में फिर हम सब लोग मिलते हैं इसी पटल पर। सबको प्रणाम, शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय रवाल्टी भाषा। सबको प्रणाम। जय रवाल्टी भाषा, जय हो।